बांदा की रहने वाली एक छात्रा बैंक एग्जाम की तैयारी करने प्रयागराज गई। वहां 25 अक्टूबर को उसके दोस्त ने हत्या करके लाश को 300 किलोमीटर दूर उरई में ले जाकर फेंक दिया। फिर 18 दिनों तक छात्रा के घर वालों से उसके मोबाइल से ही चैट पे बात करता रहा। फिर घर वालों को शक हुआ तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने छात्रा के फोन को सर्विलांस पे लगाया तो लोकेशन कानपुर मिली। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उरई पुलिस को 25 अक्टूबर को ही हाईवे के किनारे छात्रा की लाश मिली, लेकिन जब शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कर दिया। आगे की पूरी कहानी छात्रा के भाई शिव की जुबानी। सोनाली 3 साल पहले कानपुर पढ़ाई करने गई थी। बांदा में रहने वाले छात्रा सोनाली के भाई ने शिवम ने बताया, मेरे पिता की टेंडर्स की शॉप है। 3 साल पहले मेरी बहन सोनाली 23 में बीकॉम करने कानपुर गई थी। वहां पर वह कृष्णानगर में शेखर शुक्ला के हॉस्टल रहने लगे। इस दौरान शेखर शुक्ला से उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे शेखर हम लोगों के घर बाधा भी आने जाने लगा। कानपुर से बीकॉम पूरा करने के बाद सोनाली बैंक एग्जाम की तैयारी करने सितंबर 2024 में प्रयागराज चली गई। इस बीच सोनाली से मिलने शेखर प्रयागराज भी जाता था। हम लोगों को सोनाली सारी बातें बताती थी। सोनाली की चैट पढ़कर हम लोगों को शक हुआ। सीएम ने बताया, सोनाली दशहरा पर घर आई थी। मैंने 18 अक्टूबर को उसे प्रयागराज जाने वाली बस में बैठा दिया था। इसके बाद सोनाली की 25 अक्टूबर तक परिवार के लोगों से बात हुई, लेकिन अचानक सोनाली ने फोन करना बंद कर दिया। वह केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करके हम लोगों से बात करने लगी। सोनाली के मैसेज पढ़कर हम लोगों को शक हुआ। हम लोगों ने सोनाली से वीडियो कॉल करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उसको ये भी बताया कि पापा की तबीयत बिगड़ रही है, तो उसने बताया बिगड़ रही है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी उसका कॉल नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने प्रयागराज में उसके हॉस्टल से पता किया। वहाँ से पता चला कि अब तक वो हॉस्टल ही नहीं लौटी। इसके बाद हमें किसी अनहोनी का शक हुआ। फिर हमने 10 नवंबर को बांदा में पुलिस से शिकायत की। उरई पुलिस को 25 अक्टूबर को मिली थी दीदी की लाश। भाई ने बताया कि हमारी शिकायत पर पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस से भी जानकारी ली। 12 नवंबर को उरई पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर की रात उन्हें हाईवे के किनारे एक युवती की लाश मिली थी। जब कोई युवती का पता करने नहीं आया तो हम लोगों ने सबका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उरई के पुलिस से युवती की फोटो मंगवाई। हम लोगों ने देखा तो फोटो सोनाली की ही थी। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। दीदी को बेरहमी से मार दिया गया था। हमने पुलिस को बताया कि दीदी के फोन से कोई और हमसे बात कर रहा था। हमने पुलिस को बताया कि दीदी के फोन से कोई और हमसे बात कर रहा था। वह हमारी दीदी को बहुत पहले ही मार चुका था। पता नहीं उसने दीदी को क्यों मारा। सोनाली के परिवार वालों ने शेखर को जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस ने सोनाली की फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की तो वह कानपुर के कृष्णानगर की मिली। इसके बाद पुलिस कानपुर पहुंची और शेखर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसको बांदा ले आई, जहां थाने के बाहर सोनाली के परिवार के लोगों ने उसे जमकर पीटा। सीओटी सीटी राजीव प्रताप सिंह का कहना है कि 10 नवंबर को लड़की के परिजनों की शिकायत पर बांदा में मुकदमा दर्ज किया गया था। सर्विलांस लोकेशन के आधार पर कानपुर के रहने वाले शेखर शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। शेखर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। उसको जेल भेज दिया गया है।